सबको जय मसीह की। गुप्त रूप से प्रार्थना करना, गुप्त रूप से प्रार्थना करना। प्रभु का वचन कहता है मत्ती की किताब अध्याय 6 वचन 5 से लेकर जब हम 8 तक पढ़ते, 7 तक पढ़ते, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 5 to 7, मत्ती की किताब अध्याय 6 वचन 5 से लेकर 7 तक जब पढ़ते, लिखा है जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोग दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और बंद करे और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। तो यहाँ पर परमेश्वर जो है हमें गुप्त रूप में प्रार्थना करने के बारे में यीशु मसीह उन सदूकियों फरीसियों को सदा सिखा रहा है, जो जैसे लिखा है ना कि वो सड़कों पर मोड़ों पर खड़े होके, चौक में खड़े होके प्रार्थना करते थे, ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये लोग ज़्यादा धर्मी हैं और ये लोग एक झूठे वहम में जी रहे थे। याद रखो, हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं, स्पेशली विश्वासी जीवन में, संसार के लोगों को ये बातें नहीं पता, पर जब हम अपने विश्वासी जीवन में कुछ भी करते हैं तो परमेश्वर ने हमें एक आत्मिक सिद्धांत दिया है कि हमारा जो कुछ भी करना है वो परमेश्वर को स्वीकार होने वाला हो, ना कि मनुष्यों के ग्रहण योग्य हो, या लोग हमारे बाहरी रूप को देखकर हमारी प्रशंसा ना करें। परमेश्वर हमारी प्रशंसा करे, ना कि आदमी। क्योंकि सदूकी फरीसी जो थे वो पखंडियों की तरह प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर ऐसी पखंडियों की प्रार्थना कभी नहीं सुनते। अगर परमेश्वर ऐसी पखंडियों की प्रार्थना सुनता तो आज इजराइल जो साइड में परमेश्वर उसको रखा है वो शायद कभी ना रखते, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के हृदय को कभी जाना ही नहीं। हमारा जो प्रार्थना करना हो वो परमेश्वर को दिखाने के लिए प्रार्थना होना चाहिए। जब हम इकट्ठ में शामिल होते हैं, कलीसिया में एक साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो चलता है कि हम सब हाँ प्रार्थना कर रहे हैं। पर अगर आप अकेले हो और लोगों को दिखाने के लिए जोर जोर से चिल्ला कर प्रार्थना करते हो, तो याद रखो परमेश्वर हमारी ऐसी प्रार्थना को कभी नहीं सुनेगा। तो जैसे लिखा है कि गुप्त में प्रार्थना करना, तो यहाँ वचन 6 में लिखा है कि तू अपनी कोठरी में जा। परमेश्वर हमारे दिल की बातों को जानता है हमारे बोलने से पहले, क्योंकि वो आज से लेकर अंत तक हमारे जीवन की हर एक बात को जानता है। तो परमेश्वर हमें गुप्त में प्रतिफल देता है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम द्वार बंद करके जोर जोर से चिल्लाकर कहने की बजाय परमेश्वर को गुप्त में जाकर बताएं, ना कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए या सिखाने के लिए जोर जोर से चिल्लाकर प्रार्थना करें। परमेश्वर यीशु मसीह ने कभी भी सार्वजनिक रूप से प्रार्थना पर रोक नहीं लगाई कि हमें संसार के लोगों के बीच में प्रार्थना नहीं करनी है। नहीं, हमें करनी है प्रार्थना, पर हमारी प्रार्थना का मेन मकसद क्या है? लोगों को दिखाना है या परमेश्वर को? और हमारी प्रार्थना जो है वो मनुष्य की ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से होनी चाहिए। रोमियो की किताब अध्याय 8 वचन 26 के अनुसार क्या है? पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है कि हमें कैसे प्रार्थना करनी, कैसी परिस्थिति। तो इसलिए आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप प्रार्थना लोगों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए गुप्त में प्रार्थना करें। आमीन।